जिस चीज का व्यापार नहीं बन सकता, वो कितना भी मिराकुलस क्यों ना हो, वो लोगों तक पहुंच नहीं सकता। यही आज का सच है। दिस इज द ट्रूथ, राइट? तो थैंक यू फ्रेंड्स। हमें, धन्यवाद, हमें इसी चीज को बदलना है। उसके लिए हमने आज का दिन चुना है कि हमें सच को लोगों तक पहुंचाना है। और सच को पहुंचाने के लिए हमें कोई टीवी की जरूरत नहीं है, हमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। याद कीजिए, आज से करीब, हम लोग स्कूल में जाया करते थे, एक दिन ऐसा खबर आया कि भगवान गणेश जी दूध पियेंगे आज। याद आ रहा आपको कुछ लोगों को? हाँ, और पूरे देश ने दूध पिलाया। तब कौन सा इंटरनेट था, तब कौन सा व्हाट्सएप था, कौन सा अखबार आपने फोन करके, कौन सा फोन था? लेकिन आप जानते हैं वर्ड ऑफ माउथ की जो ताकत होती है, आपने वो देखा है पास्ट में, जितने स्पीड से पूरे देश ने दूध पिलाया, जितनी स्पीड से, उतने तो इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, किससे उतने तेजी से फैलेगा बताइए? तो आप अगर दिल से चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुंचे, तो वो जो दिल की आवाज है वो तो पहुंचा ही देगी, राइट? तो बस इतना ही करना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे वो फीवर हो, चाहे हार्ट में होल हो, हार्ट में होल है, कैंसर है, ये बड़ी बड़ी बीमारी मानी जाती, जिसके बहुत छोटे छोटे सोल्यूशन हैं और हर बार हैं, विद एविडेंस है, राइट? या फिर कार्डियक अरेस्ट हो, कार्डियक अरेस्ट, ये अब जो बताने जा रहा हूँ, ये लाइफ सेविंग हो सकती है। बिकॉज लाइफ के एंड में हम सब में, सभी जब मरेंगे, अल्टीमेटली द लास्ट थिंग इज द कार्डियक अरेस्ट, राइट? होना ही होना है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? देखिए, पहले तो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट इज नॉट हार्ट अटैक, एंड हार्ट अटैक इज नॉट चेस्ट पेन। ये इसका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, हार्ट अटैक क्या है? जहां जहां रेड मार्क है वहां वहां दर्द है, राइट? ये जो दर्द है, जो हार्ट अटैक वाला पेन होता है, वो ऐसा कुछ होता है, जहां जहां आप देख रहे हैं, यहाँ यहाँ अगर दर्द हो रहा है, तो उसको बोला जाता है कि ये हार्ट अटैक वाला पेन है, राइट? अब एक बात ये समझना है, अगर 20,000 लोगों को ऐसा दर्द हो रहा है एक दिन में, 20,000 लोगों को, उसमें से एक्चुअली उन 20,000 में से अगर 20,000 लोगों को हार्ट अटैक वाला पेन हो रहा है, तो उसमें से सिर्फ 300 लोग ही ऐसे होंगे जिनको एक्चुअली हार्ट अटैक हो रहा है। बाकी लोगों को वो पेन हार्ट अटैक वाला दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली हार्ट अटैक की वजह से पेन नहीं है, ना ही हार्ट अटैक है उनको, राइट? उनको कोई स्टमक की प्रॉब्लम है, GERD जिसे बोलते हैं, गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। उसमें भी एग्जैक्टली वैसा ही फीलिंग आती है जैसा हार्ट अटैक में आता है। तो और उस जो 300 लोगों को हार्ट अटैक आया रियलिटी में वाला पेन, उसमें से जो मरेंगे 10%, दैट इज अबाउट 30। यानी कि 20,000 में से वो 30 लोग मरने वाले हैं, और वो 19,970 लोग जिंदा ही रहेंगे। 19,970। अब जरा सोचिए, 20,000 लोग जब हॉस्पिटल रिपोर्ट करेंगे विद दी सिम्टम, डॉक्टर क्या बोलेगा उसको? क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक के जितने प्रोटोकॉल शुरू हो जाएंगे, हाँ, इनका एंजियोग्राफी कराओ, इनको एंजियोप्लास्टी कराओ, क्योंकि इस वक्त अगर मेरा एंजियोग्राफी कराएंगे तो मेरे बॉडी में 2-4 तो ब्लॉकेज मिल ही जाएंगे, राइट? तो दैट डज नॉट मीन दैट आई एम इल हेल्थ, दैट इज हाउ इट इज, राइट? बॉडी कोई फैक्ट्री से बनी हुई एक प्रोडक्ट नहीं है जो बिल्कुल स्पेसिफिक स्पेसिमेन की तरह होगी, उसमें उतार चढ़ाव होंगे। दैट इज हाउ वी आर यूनिक, राइट? बट दैट शुड नॉट बी द बेसिस कि मैं बीमार ही नहीं हूं। तो अब वो बोल देंगे, देखा ये होल पकड़ा गया, यहाँ पे ब्लॉक पकड़ा गया था ना, और आपको दर्द भी हो रहा है, तो इसकी वजह से ये है, कनेक्ट कर दीजिए, जबकि कनेक्शन है नहीं, राइट? देखिए, को रिलेशन होना, को एग्जिस्ट करना और उसका वजह से होना, दो डिफरेंट बातें, समझ रहे बात, राइट? कि वो बाई चांस वो ब्लॉकेज भी था और आपको दर्द भी हो रहा है, तो बताया ये जो ब्लॉकेज है ना, इसी से वो दर्द हो रहा है, ये साबित नहीं हो रहा, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे ही किसी को हार्ट अटैक वाला पेन होगा, या जिसे बोला जाता है प्रेवलेंटली कि ये हार्ट अटैक वाला पेन होता है, वो नॉलेज से वो जाएगा, डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक हो गया, वो भी बोलेगा आपको हार्ट अटैक हो गया, और हार्ट अटैक के सारे प्रोटोकॉल शुरू कर देगा। प्रोटोकॉल खत्म हो जाएंगे, एंजियोग्राफी भी हो जाएगी, एंजियोप्लास्टी भी हो जाएगी, लेकिन दर्द वहीं का वहीं हो जाएगा, राइट? दोबारा से वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि वो तो वजह थी ही नहीं, राइट? और ऐसा ही होता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो 20,000 लोग हैं हर दिन, आप याद रखिए, जो आंकड़े ये कहते हैं कि 100 लोग अगर हॉस्पिटल जाते हैं, 100 में से 1% लोग सिर्फ इस पेन की वजह से जाते हैं, एंड दैट इज अ ह्यूज बिजनेस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? हाउ टू सॉल्व इट? दो ही चीज हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली इट इज अ पेन रेडिएटिंग फ्रॉम स्टमक, स्टमक की वजह से है पेन। तो इमीडिएटली आप कोई ऐसा चीज नहीं कर सकते जिससे पेन इमीडिएटली रिलीफ मिल जाए। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि स्टॉप ईटिंग फूड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, स्टॉप ईटिंग फूड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, जो है वो निकल जाने दो, और उसके बाद जब खाएंगे, राइट, तो 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल एक वीडियो है, वो वीडियो आप देखेंगे तो क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है कि नहीं खाना है, कब खाना है, वो सारा प्रोटोकॉल दिया हुआ है।
तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर हार्ट अटैक का पेन है तो 99.9% चांस है कि वो हार्ट अटैक का पेन लग तो रहा है लेकिन वो स्टमक से आ रहा है। अगर तो स्टमक से आ रहा है तो हार्ट को ठीक करके कुछ होगा, तब तो स्टमक को ठीक करना पड़ेगा ना। स्टमक को कैसे ठीक करें? 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल से। वो कहाँ पे मिलेगा? bishrup.com/cureme, उसमें पूरा प्रोटोकॉल 1 घंटे का वीडियो है, उसको देख लीजिए। तो वो आपको करना पड़ेगा और वो पेन सहना पड़ेगा 1 दिन के लिए। भाई आप ही ने किया, अपने बॉडी को गड़बड़, तो सहेंगे भी तो आप ही ना। लेकिन तब अगर जल्दी में आके आपने कुछ इस तरह का इंटरवेंशन कर लिया कि पेन किलर ले लिया, तो आप अपने आप को और मारने की कोशिश कर रहे हो। तो ये है। लेकिन कहीं अगर वो वाकई में अगर हार्ट अटैक हुआ, तो उस 30 में अगर आपका नाम हुआ, तो फिर तो आप गए ना। हाँ, कि आप सोचेंगे मैं उस सेमिनार में चला गया, उनकी बात मान गया, मेरे तो सीधा ऊपर ही चला गया, ठीक है ना। ये भी चांस हो सकता है वो 30 लोग भी ये सोच के बैठे कि मेरा भी हार्ट अटैक नहीं है, मेरा भी स्टमक है और मैं स्टमक प्रोटोकॉल कर रहा हूं। ऐसे में क्या करेंगे कि ये मान के चलते हैं हो सकता है हार्ट अटैक हो, 1% चांस है और आप उन्हीं 1% में हो। वेरी सिंपल फॉर दैट। अब देखिए, ये हमने एक हॉस्पिटल इनबॉक्स बनाया, वो सारी चीजें जिनकी जरूरत हो सकती है और लाइफ सेविंग हो सकती है, लेकिन पेटेंटेबल नहीं है, यानी कि इसका व्यापार हम नहीं कर पाएंगे, राइट। उसमें से एक चीज है, दैट इज लिक्विड रेड चिली एक्सट्रैक्ट, जो कि किसी भी दुकान में आराम से मिल जाएगा, राइट, जो अनब्रांडेड कहीं मिल जाएगा। ये लिक्विड रेड चिली एक्सट्रैक्ट, और इसके अगर आप 10 बूंद लेके या 1 चम्मच लेके 100 ml पानी में घोल के, जब आपको पेन हो रहा है और लगता है कि कहीं हार्ट अटैक का पेन तो नहीं, तो अगर आप 1 गिलास पी लेंगे, ये 100 ml पी लेंगे धीरे धीरे करके, अगर हार्ट अटैक ही है तो हार्ट अटैक वहीं हॉल्ट होगा। और ये जो बोल रहा हूं मैं, जितनी बात बोलता हूं उसके एविडेंसेस हैं सारे। अच्छा, एविडेंसेस आपको चाहिए तो मैं आपको आगे लिंक दूंगा अगले स्लाइड में। तो बस इतनी सी बात है, अगर तो हार्ट अटैक है तो वो हॉल्ट करने का ये तरीका है। लेकिन पेशेंट इतना हो गया कि वो कोलैप्स ही कर गया, कॉन्शियस ही नहीं है, ब्रीथ कर रहा है लेकिन, तो आपको फिर इसके 2 या 3 बूंद या 4 बूंद जीभ के नीचे ड्रॉपर से डाल देना है। ड्रॉपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने तो ड्रॉपर लेके साथ में ही रख दिया है, राइट। तो ये इलाज है। हार्ट अटैक अगर है तो ये है। मान लो हार्ट अटैक है या नहीं है पता नहीं है, कंफ्यूज्ड है, तब भी आपने ले लिया, क्योंकि नुकसान नहीं है, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है, दिस इज फूड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड एंड मेडिसिन। अगर नहीं भी है हार्ट अटैक और आपने ये ले लिया तो नुकसान तो है ही नहीं कुछ, और कुछ और करना नहीं है, तो हार्ट अटैक है तो ये हॉल्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो है इस तरह से देयर आर 28 इंग्रेडिएंट्स, राइट, जिसमें मुलेठी है या अजवाइन है, मेथी है, राइट, लवंग है, इन सब के हमने ये इकट्ठे कर लिए। ये 28 चीजें हैं जो आपके किचन में ज्यादातर चीजें होंगी, 2-4 चीज नहीं भी होंगी तो आप पड़ोस से खरीद सकते हैं, लेकिन हमने ये एक शानदार सा ये बनाया है। और लिंकन यूनिवर्सिटी, हमारे जो अभी जो एक्सपर्ट्स थे उनमें से कुछ लिंकन यूनिवर्सिटी ट्रेंड एक्सपर्ट्स भी हैं, और उनको हम एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम ये पूरा डब्बा देते हैं, राइट, दिस वी गिव देम। तो उन्हीं एक डब्बा मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। लेकिन ये तभी है कि जब आप लिंकन यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, लेकिन आप सिर्फ एजुकेशन लेना चाहते हो ताकि आप कर पाए, उसके लिए कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ इतना करना है आपको, bishrup.com/HIB हॉस्पिटल इनबॉक्स, इसमें जाएंगे तो वो 28 इंग्रेडिएंट क्या है, कितनी मात्रा में लेके, कौन कौन सी बीमारी के लिए कब कब, मतलब इमरजेंसी हो गई, एकदम पेट में दर्द हो गया, एकदम हेडेक हो गया, एकदम टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन पैरासिटामोल लेना नहीं, तो क्या करना है। तो ये घर की चीजों से आप अपने घर में ऐसा ही एक डब्बा क्रिएट कर लीजिए ताकि इमरजेंसी में आपको भागना ना पड़े, आप अपना काम कर सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट इट। और उसके लिए जो रेफरेंसेस हैं और मेडिकल जर्नल्स के रेफरेंसेस हैं, और ताकि आपको विश्वास भी हो जाए जो मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है, तो वो सब चीज़ों का मैंने लिंक दे दिया, आप बना सकते हैं इसमें। मेरे ख्याल से धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इसमें मुझे लगता है कि करीब 2000 रुपये लग जाएंगे आपके, लेकिन जरा से 2000 क्या चीज़ है इन कंपैरिजन। जो हॉस्पिटल जाते हैं वो तो लूटने के लिए बैठे हैं ना पहले से, राइट, कि एक बेड की कीमत 50,000 रुपये पर डे। उस बेड में हीरे मोती लगे हैं क्या? बेड तो मेरे घर पे भी है, मैं आपके बेड में क्यों लेटूंगा सर? आप देखते हैं अखबार में कि एक बेड की कीमत, बेड नहीं मिल रही है। बेड तो सोने कौन जा रहा है हॉस्पिटल में, राइट। आप की एक बेड दिला दो, जैसे कि वो बेड में कोई अमृत लगा हुआ है कि जैसे वो लेटेगा ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए कि एक बेड की कीमत क्या है, राइट। तो बेड की कोई जरूरत नहीं, आप 2000 रुपये खर्च कीजिए ना, इस तरह से आप अपने पास ही बना लीजिए और वो सारा कुछ पेस्ट कर दीजिए। एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट
कार्डियक अरेस्ट मतलब इंसान मर गया है, राइट, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। इंसान मर गया है। मरने के क्या सिम्टम होते हैं? सांसें नहीं चल रही है, पल्स नहीं है, इसे कहते हैं मरना, राइट। तो सांसें नहीं चल रही है और पल्स भी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि इंसान मरा है कि नहीं मरा है? कि यही दो चीज़ है। अच्छा, सांसें, तो जैसे मान लो कोई मरा पड़ा हुआ है, ये मैंने कल लिखाना है, ठीक से लेना चाहिए। जैसे कोई ऐसे मरा आदमी खड़ा तो हो नहीं सकता, ऐसे लेटा रहेगा, रख दो उसको, फटाफट रखो, ऐसे नहीं, राइट, ठीक है, ले जाओ उसको, चेयर भी ले जाओ। मरा आदमी ऐसे लेटा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इसको, ये किसी की जान बचा सकती है। एक दिन हम भी मरने ही वाले हैं, तो उस दिन अगर आपके साथ वाला जो आदमी है जो जिंदा है, अगर ये कर ले तो 70% चांस है कि थोड़े दिन के लिए आप और जी लेंगे, आप या मैं जो भी हैं। कि एक बात याद रखिए, जब इंसान मरता है, जैसे मैंने बताया कि सांसें चल रही है क्या, पल्स है क्या, ये देखने में सिर्फ 2-3 सेकंड ही लगते हैं, इतने ही लगने चाहिए। और जब कोई इंसान मरता है तो पहले 4 मिनट के लिए इट इज़ नॉट कॉल्ड डेथ, इट इज़ कॉल्ड TED, राइट, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस ऑफ डेथ। यानी कि पहले 4 मिनट के लिए उसकी जो आत्मा जिसे बोलते हैं, ये मैं साइंटिफिक भाषा बोल रहा हूँ, राइट, ये अवेयर टू ट्रायल, राइट, ये ट्रायल का नाम है, राइट, उस ट्रायल में जाएंगे तो आपको ही मिल जाएगा कि 4 मिनट के लिए वो आत्मा आसपास होती है डेड बॉडी के। और इस 4 मिनट के लिए, अच्छा 4 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा सकता है कोई किसी को? नहीं पहुंचा सकता है, राइट। और 4 मिनट पैनिक कर सकते हैं आप, एम्बुलेंस बुलाने में, इसको बुलाओ उसको, शोर मचा सकते हैं, और लेकिन तब तक वो आत्मा यहीं है, भाई मुझे वापस बुला लो। लेकिन आप तो पैनिक कर रहे हैं, डॉक्टर को बुलाओ, हॉस्पिटल को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस आएगी पता नहीं कैसे। ये 4 मिनट जो है यही इंपॉर्टेंट मिनट है कि अगर आप चाहते हैं वो इंसान वापस आ जाए, राइट। तो 4 मिनट में क्या करना है, जैसे कि आपको पता ही है CPR जिसे बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, लेकिन CPR नहीं करना है, क्योंकि CPR जो करते हैं, सिंपल, मैं एक सिंपल रूल बताता हूँ, डिटेल में देखना है तो वो वीडियो वहाँ जाकर आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज आई रियली वांटेड टू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैंने वीडियो डाल के ताकि आपको कुछ मैं बता पाऊँ कि उसमें क्या होता है कि ऐसे करके कंप्रेशन करते हैं 30 बार, और कंप्रेशन करने के बाद 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, दैट इज कॉल्ड CPR। एक बात याद रखिए, जब आप ऐसे कंप्रेशन कर रहे हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे अंदर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और जब आप 100 कंप्रेशन कर लेते हैं तो प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है, 20% ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, 20%। तो 20% जो ब्लड का सर्कुलेशन होते ही इंसान के अंदर लाइफ आने लगती है, 20%। लेकिन अगर आप CPR फॉलो करते हैं तो 30 के बाद क्या करने वाले हैं आप, इसको छोड़ के, और जैसे ही तो वो जो 20 के लिए वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा था, वो क्या हो जाएगा, दोबारा से 0 हो जाएगा, राइट। फिर दोबारा करने लगेंगे, राइट, 30 बार, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, फिर छोड़ देंगे, करेंगे, फिर डाउन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड CPR। लेकिन उसको नहीं करना है, आपको सिर्फ कंप्रेशन करना है एट द रेट 100 कंप्रेशन पर मिनट, राइट, एट द हाइट 2 इंच, राइट। अब ये जो एट द रेट, एट द हाइट है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप किसी इमरजेंसी के डॉक्टर से पूछेंगे जो जिनका काम ही ये है, वो भी नहीं बता पाएंगे, राइट। जबकि ये पता होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई मरता है तो देयर इज ए चांस, स्मॉल अमाउंट ऑफ चांसेस दैट यू कैन ब्रिंग बैक द लाइफ, राइट। तो इसके लिए ट्रेनिंग, हमारी एक लिंकन यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग है, दैट इज 1 महीने की ट्रेनिंग है, कोड ब्लू ट्रेनिंग बोलते हैं। इसमें ये ट्रेनिंग प्रैक्टिकली करके बताते हैं, ऑनलाइन है, ऑनलाइन के थ्रू, और उसको टूल्स दे देते हैं आपको बाय कुरियर, राइट, जिससे करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लाइफ सेविंग जो चीज़ें हैं ये आपको ही आना चाहिए। एक बार को मान लो वो डॉक्टर को आता भी है, लेकिन 4 मिनट में थोड़ा ना पहुंच जाएंगे आप किसी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में 4 मिनट में पहुंच भी गए तो डॉक्टर बोलेगा पहले तो मैं कोरोना टेस्ट करूंगा, फिर तभी हाथ लगाऊंगा पेशेंट को, राइट। और कोरोना पॉजिटिव तो आना ही है ना, फिर बोलेगा पहले कोरोना का इलाज चलेगा, चाहे वो डेड बॉडी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ नहीं पता। तो इरेशनल है, इरेशनल है। तो अगर आप सोचते हैं कि भाई हॉस्पिटल जाएंगे पता नहीं पेशेंट बच जाए, पेशेंट तो बचेगा ही नहीं, और उसका जो जान और माल दोनों ही चले जाएंगे। तो एटलीस्ट भाई पेशेंट मर भी जाता है, उसका माल तो है ना, राइट, क्यों वहां पे जाके देना, राइट। एंड दिस इज द ओनली थिंग। अगर कोई सोचता है कि वहां जाके कोई स्पेशल इक्विपमेंट है जिससे वो बचाया जा सकता है, जो मेरे पास नहीं है, तो एट द मोस्ट डेड वाला देना, एट द मोस्ट। वो एक चीज और है, डिफिब्रिलेटर, राइट, ये ले लो, यही है बस। वो देखते हैं शॉक लगाते हैं, तो ये 1 लाख 1.5 लाख का आता है,
भाई हर सोसाइटी में एक एक रख लो, ये जैसे फायर एक्सटिंग्विशर आप रखते ही हो ना, राइट, जैसे गार्ड रखते हो सिक्योरिटी के लिए, तो एक रख लो, इधर भी फायर एक्सटिंग्विशर होंगे जो कभी काम नहीं आते, हम चाहते भी नहीं कभी काम आए, तो वैसे ही ये रख लो, तो आप पूरे सोसाइटी के लिए काम आएगा, पूरे बिल्डिंग के लिए काम आएगा, इसको सीखो आप। तो आज के तारीख में ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना गाड़ी का खुद ड्राइवर, खुद मैकेनिक बने। यू डोंट हैव ए चॉइस, यू डोंट हैव ए चॉइस, ये बात समझ लीजिए। तो अभी जो चल रहा है माहौल, वो तो माहौल यही चल रहा है कि किसी तरह से मुर्गे को पकड़ें, उसे बुद्धू बनाएं और उसे बीमार ना होते बीमार हम बना दें, और फिर वो मर जाए तो बोल दें कि कोविड से मर गया, राइट।